जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या करता हूं बच्चा? हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं 19.2 एक्सरसाइज के सवालों को और आगे तक लेकर आया हूं, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। अगर आपने डेमो क्लास ना देखी ना तो उसको देख लेना, ठीक है ना। बाद में कुटाई होगी, मुझसे मत कहना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। क्या है बच्चा? बहुत जरूरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वो दिन भी आएगा जिसका हमें इंतजार है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे। तो देखो ये सवाल बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपसे। देखो क्या कह रहा है। अगर आपने मेरी डेमो क्लास देखी है तो बहुत सरल है, और नहीं देखी है तो भी सरल है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है। देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हमने कहा ठीक है, आर बराबर मान दे दिया उसने 3.5। हमने कहा ठीक है, कोई इतनी बात चल जाएगी। फिर उसने कहा कि अर्धगोले, अब इधर ये नोटेड बात करनी है, इधर बात किसकी हो रही? अर्धगोले की। ना तुम गोले का फॉर्मूला लगा दो, घूम जाओ, ठीक है। का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भाई साहब आयतन तो आप सब जानते हो, अर्धगोले का आयतन। अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा नहीं, हमको बताना है कितना होता है। शिल्पा के 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहो होशियार हो गए तो तू। तो 2/3 लिखेंगे, पाई का मान कितना लिखेंगे? आप कहोगे भैया 22/7, और आर का मान कितना है? आप कहोगे 3.5 का क्यूब, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 2/3 गुणा 22.7 गुणा, इसको कितनी बार लिखेंगे? आप कहोगे इसे हम लिखेंगे 3 बार। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अब आपको भैया से 3 बार क्यों लिखेंगे? इसीलिए 3 बार लिखेंगे तो इसकी घात ही 3 है, इसकी घात ही 3 है, इसलिए। अब देखो, अब कट के आ रहा है। देखो सबसे पहले इसके दशमलव हटा लेंगे, सबसे पहले इसके क्या हटा देंगे? ये दशमलव। हम दशमलव हटा देंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, ठीक है। 7 पन्ना 35। अब 3 से कुछ कट रहा है, आपने कहा 3 से तो कुछ ही नहीं कट रहा, अब तो हमारी बात ही खराब है, बात ही खराब है। फिर हमें भाग भी देना पड़ेगा, तो मैंने उससे क्या दिक्कत है, भाग दे लेना, घर वाली बात है, कोई बाहर वाली बात नहीं। देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं कि करते कैसे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं और करते कैसे हैं। देखो पहले मैं क्या करूँ, 22 दूनी 44। देखो 22 पंचे 110, 110 दूनी कितने होंगे? 220। कितने होंगे? 220। कितने होंगे बच्चा? 220 आ गया, ठीक है। अब 35 का आपको देखो वर्ग, 35 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 1225 होता है। जैसे मुझे याद है तो मैं यहाँ रख दूंगा 1225। अब मैं मल्टीप्लाई करा लूँगा, अब मैं क्या करा लूँगा? मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराऊंगा। तो 2 का देखो, 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है, तो ऐसे मैं इधर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कितना गुणा करके कितना लिख सकता हूँ? 1225 गुणा 220 बटा कितना? 3 गुणा 1000। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया। अब बच्चा अपने पास 22 यानी 22 से गुणा करना। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितना आया? 2450। अब इनको जोड़ देंगे तो 0 5 4 5 9 6 और कितना आया? 2। कितना आया? 26,950 आया। नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा इसका? 26,950 बटा कितना? 300। कितना? 300। कितना आया बच्चा? तो देखो 26,950 है। तो देखो फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा? अब आप कहोगे 26,950 डिवाइड बाई 30, यानी अब 30 से भाग देना है। तो हम 30 से क्या देंगे? भाग देंगे। अब 30 से क्या देंगे? भाग। कितने में? 2,695। देखो 30 का भाग एक बार जाएगा, आप कहोगे एक बार में नहीं जाएगा, तो 30 का भाग कितनी बार जाएगा? आपको 30 तो कहीं 13 8 24, तो 8 तिया 24। ऐसे वैसे आंसर बहुत कम आ रहा है, वैसे एक हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, लेकिन देख लिया। 8 तिया 24, 9 बचे, 2 बचा 0 उतार लिया 5 का, 3 9 तिया 27, 3 9 27, तो 217 बार भाग देंगे कितना? 5 2 और अब दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे? 1 जीरो, 13 8 तिया 24, फिर 240 आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? 89.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12वें का आंसर, हाँ 89.8, ठीक है। अब अपन 0 बढ़ाएंगे, 30 तिया 90, तो 89.83 आंसर कितना आया घटाने पर? 89.83। अब सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर,
मीटर। तो पहले का आंसर आपको आ गया जी, क्या आ गया आपका आयतन आ गया। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाया, मार रखे हैं मैंने सिर्फ, और 7 पन्ना 35 5 काटा और 10 लड़ा के 0 बढ़ाए थे यहाँ पर बच्चा, और कुछ नहीं किया, बस मैंने मल्टीप्लाई करके इधर रखा है। तो कितने स्टेप बाय स्टेप में मैंने एक चीज़ आपको बारीकी समझाई। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। अब बात कर लेते हैं उसके संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण गोले का, अर्धगोले का, गोले का नाम नहीं लेना, अर्धगोले की बात चल रही, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आप जानते हो, 3πr²। कितना होता है 3πr²। तो 3π का मान लिखेंगे 22/7 और r का मान कितना, वो ये 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 3 × 22/7 और 2 बार लिखेंगे इसको। कितनी बार लिखेंगे बच्चा, 2 बार। क्योंकि 2 बार क्यों लिखेंगे आपको ये 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर, इसीलिए हम 2 बार लिखेंगे। अब इन दोनों को हम क्या हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो क्या बढ़ाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो 5 और इनका गुणा हुआ जी, 7 ऊपर है जी, 7 यहाँ लिखाना कंफ्यूज हो आप, 7 पन्ना 35 हो गया। तो 5 22 पंच 110 और 1 2 कितने 330 × 35/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब अपन गुणा कराना है, क्या कराना है, गुणा कराना है, 33 का गुणा कराना है इसमें। तो अपन 33 का गुणा इधर कर लेते हैं साइड से, क्या कर लेते हैं साइड से कर लेते, 33 × 35, 35 × 33, 3 5 है 15, 3 3 का 9 रे 10, वो 3 5 15, 3 3 का 9 रे 10, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आप कहोगे 1155। कितना आ गया 1155। नीचे कितनी है आप कहोगे 10, तो एक अंक बाद क्या लग जाए दशमलव, तो 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपको अच्छा परमचत आंसर आ गया। अच्छा आंसर देख लूँ, आंसर आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ चुका है, आपको बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भी नहीं करना, तो सिर्फ सूत्र फॉर्मूले, देखो मेंसुरेशन का एक ही सिस्टम है, अगर फॉर्मूला आता है तो सवाल तुम्हारी जेब में भरना घूमते रहो। देखो अब इसको देखो, एक गोले के आयतन तथा वक्रपृष्ठ के आंकिक मान बराबर। आंकिक मान का मतलब ये है कि संख्या है 10 15 20 50 जी क्या है बराबर है। हमने कहा ठीक है, तो इनकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसको गोले का आयतन, हाँ गोले की बात कर रहा हूँ, गोले का आयतन बराबर गोले का वक्रपृष्ठ। हमने कहा ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है आपको 4/3 πr³ बराबर गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है आप कहोगे 4 πr²। देखो अब आपको दिख रहा है, अब देखो इसको करना कैसे, देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो आर की घात इधर कितनी है 3, इधर कितनी है 2, तो ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा आर अकेला। अब जो गुणा में उधर कहाँ पहुंचा, यानी r/3 बराबर 1 बचा, तो इनका कैची गुणा हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया 3 और सेंटीमीटर। अब देखो अब इसको ना सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम, किसी में नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई इधर कोई हमें इकाई नहीं दी है कि जिसमें हम इसका मान बताएं, इसीलिए आप कुछ भी लिख दोगे वो भी सही रहेगा और नहीं लिखोगे वो भी सही रहेगा, क्योंकि आपका करने का देखो तरीका ही अलग है। तो गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ क्या था अंक के मान बराबर, तो इसलिए मैंने दोनों के फॉर्मूले बराबर रख दिए और जो कॉमन थे वो कट गए, 4 से 4 पाई से पाई और 2r से 2r कट गया, 1 r बचा और जो 3 इधर आ गया, तो r बराबर 3 आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको देखो 15वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है समझना, इसको कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, उस कैलकुलेशन थोड़ी सी वो बहुत सरल तरीके। देखो क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, इस त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघला कर, यानी इतनी जो त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, एक हमारे पास गोला है उसको हमने पिघला दिया, हमने उसको क्या कर दिया पिघला दिया, और छोटे छोटे क्या बना दिए, छोटे हमने क्या बना लिए शंकु बनाए गए, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई कितनी 3 सेंटीमीटर है। तो यानी जो गोले की त्रिज्या है, ये क्या है गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या है। इधर बात कर लेते शंकु, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे शंकु की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, हमने ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा और त्रिज्या, तो आपने कहा त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा सब कहा है, आप कुछ बोल नहीं। देखो अब एक चीज़ तुम्हें समझनी है, देखो अब आपको पता है कि जो मैंने पहले ही आपको लिखा चुका हूँ कि जो आयतन होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो ठीक है, जो गोले का आयतन होगा वही किसका आयतन होगा,
शंकु का आयतन होगा। और गोले के आयतन में क्या करेंगे अपन, शंकु के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग देंगे। जैसे कि शंकु गोले का आयतन तो देखो, जिससे जो चीज़ बनाई जा रही वो चीज़ बड़ी है, जैसे जो चीज़ बनाई जा रही वो चीज़ तो बड़ी है, लेकिन जो चीज़ बन रही वो तो टुकड़ों में बन रही ना। तो अगर उन टुकड़ों को जोड़कर उस वाली संख्या में भाग दिया जाए, उस वाली संख्या में भाग दिया, हमें ये पता नहीं कितने शंकु भर रहे हैं, लेकिन हम एक शंकु की ऊंचाई और एक त्रिज्या देखिए इस साइज के शंकु भर रहे हैं, तो उस ऐसे की एक घर है, एक घर है, ठीक है। इसमें इतनी ईंटें लगी हैं, ये क्या लगी, एक ईंटें लगी। अगर हमें एक ईंट का पता चल जाए बजान, तो हम एक ईंट से काट देंगे, तो कितनी ईंटें कट गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ईंटें आ गई। क्या आ गई, 7 ईंटें आ गई। तो वो कैसे पता चला, जब हमने बड़े में छोटे से भाग दिया, बड़े आयतन में छोटे आयतन से भाग दिया, तब हमें संख्या प्राप्त चली। तो हम लिखेंगे इधर सूत्र क्या होगा, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर क्या होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे क्या का आयतन होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बस और कुछ नहीं है, सवाल में देखना बहुत इजीली हो जाएगा। अब तुम कहोगे भाई इतना सरल तरीके से आप कैसे बता सकते हो, फिर हंसोगे मुझ पर। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यू। मैंने कहा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने कहा इसमें से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर आपको इसका करना है, देखो आर देखो पाई से पाई काट दो समान है। आपने कहा ये आर भी समान है, उसको भी काट लो। अरे मैंने कहा पागल, आर का तो मान दे रहा है, कैसे काट लेगा, तो उसको नहीं काटेगा, ठीक है। तो 3 इसके बटे में, उसके बटे में कट जाएगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 4r³ बटा आर स्क्वायर एच, इतना बचा हमारे पास। आपने कहा ठीक है ये। अब 4 आर का मान कितना, आपने आर का मान इसका है कितना, 10.5, 10.5 का क्यूब बटा आर का मान कितना है, आपने कहा इसका 3.5 है, शंकु का 3.5 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है, तो आपने कहा एच का मान 3 है। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कुछ रहेगा, आपने कुछ नहीं। देखो 4 गुणा 10.5 को हम कितनी बार लिखेंगे, आपने कैसे भैया 3 बार लिखे। मैंने कहा ओ तेरी, तुम तो होशियार होगा। इसको मैं थोड़ा नीचे लेगा, अभी काटूंगा फिर मिल जाएगा। तो 4 गुणा से कितनी बार लिखूंगा मैं, 3 बार, क्योंकि इसकी घात कितनी चढ़ी है, 3 चढ़ी, इसीलिए मैं इसे कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। भैया इसकी घात कितनी है, 3 है बटा, अरे भैया ये लाइन टेढ़ी टेढ़ी जा रही है लग रहा है। अब ये कितनी बार लिखूंगा, ऐसे मैं 2 बार, इसे कितनी बार लिखूंगा बच्चा, 2 बार। देखो बच्चा कैलकुलेशन का सिस्टम वहाँ पे आप उसे जितना छोटा करना चाहो उसे कर सकते हो। देखो दशमलव से 1 अंक बाद 1 अंक बाद हट गया, दशमलव 1 अंक बाद 1 अंक बाद हट गया, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत। 35 से कम 35 और 35 तिया 105, 35 से कम 35 और 35 तिया 105। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बता, 4 तिया 12, 12 जो 4 तिया 12 वो और ये 10.5। जब हम इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 126, 126। तो जो संख्या आगे वो कितने टुकड़ों कितने शंकु बनेंगे, 126 बने। तो कुछ भी नहीं करना था। देखो मैंने गोले का आयतन रखा और शंकु का आयतन रखा, आपको बहुत अच्छी तरीके समझा दी। तो आपको 3 से 3 काट दिया, मैंने पाई के 100 पाई काट दिया। मैंने को बाद में भी रख के मान काटता, लेकिन इससे अच्छा है कि अपन उसे पहले ही काट ले, तो हमारी इक्वेशन जो होगी सरल हो जाए। तो सवाल को आपको सरल से सरल बनाना है और जल्दी से जल्दी हल करना है। तो सरल तो तब होगा ना जब उसकी चीज़ों को हटाते जाओगे, जो समाधि जो चीज़ हटा दी, इतना बचा इतने मार रखा आंसर, तो कितनी ईजिली आएगा बच्चा। कोई दिक्कत हुई आपने, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया भैया। अब चलो 14वां प्रश्न और देख लेते हैं। अब इसको रफ कर रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऐसा है कि जीवन में मज़ा तो तभी है, मज़ा तो जीने का तभी है जब तुम्हें क्या है, गिराने के लिए लोग क्या करें, मेहनत करें, तभी तो जीने का मज़ा है। मान लो तुम्हें कोई समस्या ही नहीं आया, कोई दिक्कत ही नहीं आया, फिर जीने का क्या मज़ा। यानी वो कहते नहीं, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन। और भैया, अरे भैया एक घन है, एक घन है जो कितने सेंटीमीटर वाला है, आपने भैया 7 सेंटीमीटर वाला है जी। अपने पास एक घन है, ठीक है। घन के आप सब जानते हो कि 4 भुजाएं 6 भुजाएं उसकी एक से रहती है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक महत्तम गोला काटा गया। यानी इसी अंदर से क्या काटा गया, गोला। एक क्या काटा गया, गोला काटा गया। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा गोला यहाँ से पूरा कटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जी, यहाँ से यहाँ तक की जो दो इसकी दूरी है गोले की, गोला जी यहाँ से यहाँ कवर करेगा ऐसा, ठीक है। तो ये जो केंद्र तो गोला का यहाँ पर होगा, गोला केंद्र इसके बीच में होगा। और ये पूरी दूरी कितनी है इसकी, यानी वर्ग सॉरी घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, आपने कहा भैया घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर यानी जो पूरा है, तो पूरा ये क्या है, व्यास है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, व्यास। ये व्यास है, तो त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होगा,
त्रिज्या बराबर होगा व्यास का आधा। व्यास का आधा, व्यास कितना है 7 है, तो ये क्या होगा 7 से। कोई दिक्कत आपने की भैया? कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा है, जो घन की भुजा है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा गोला वहाँ पर टच कर रहा है, बीच से होकर जा रही, केंद्र से होकर जो यानी एक गोले का क्या है, एक से दूसरे केंद्र को स्पर्श करती है, यानी इधर से लेके यहाँ तक स्पर्श करती है, तो इसे क्या करते हैं, इसे अपन व्यास कहते हैं। तो व्यास का आधा त्रिज्या 7/2 हो गया। बस अब सवाल हल हो गया। पूछा तुमसे क्या कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। और इसने स्पेशली हमसे बोला है कि पाई का मान तुम्हें 3.14 रखना है, ऐसा नहीं कि 22/7 रख दो तो आंसर ना मिले। अरे हमने कहा पागल होगा, हमको पागली समझे होगा। पाई का मान रखेंगे हम 3.14। आर का मान कितना दिया आपने कहा 7/2। इसकी घात कितनी है 3 है, 3 लिख दिया हमने। लिखेंगे 4/3, 3.14। मेरा मन हुआ, मुझे पता है कुछ कटवट नहीं रहा है, यानी नीचे से कुछ कट रही है, तो मैंने 7 घन कितना होता है, आप कहोगे 343। और मैंने कहा 2 का घन कितना होता है, आपने कहा 8। 2 का घन कितना होता है 8। कोई दिक्कत? आपने ये दिक्कत किस बात की है, दिक्कत किस बात की है, जब आप हमारे साथ हो। तो 4 एकम, देखो इसकी बच्चा मैंने जो कि कैलकुलेशन बच्चा पहले से करके रख ली है, इसकी कैलकुलेशन बच्चा मैंने क्या कर लिया, पहले से करके रख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बढ़िया अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैंने इसे पहले ही करके देख लिया, इसे पहले ही करके देख लिया। आप इन सब का गुणा कराओगे, इसका इन तीनों गुणा कराओगे, मैंने इसको डायरेक्ट गुणा करके रख लिया। कितना है 48,008। आप गुणा कराओगे तो 4808.8 आएगा। इन तीनों गुणा कराओगे, 8 दिया कितने होंगे 24। जब 24 से आप इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 179.5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले से करके रख ली थी। और अगर आपको दिक्कत हो रही, मैंने कैलकुलेशन करके लिया, वो दिक्कत हो रही है भैया मुझे नहीं, भैया मुझे तो करके दिखा दो, तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। देख लो इधर 4/3 है, गुणा 3.14 है, गुणा 343 बटा कितना है 8 है। देखो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। कोई दिक्कत आपने की भैया? कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इन सबका गुणा करा लेंगे, 343 गुणा 3.14। 4 गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13। 1 का गुणा करेंगे तो वही कोई संख्या आती है। इसी प्रकार से हम 3 गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 3 का 9 और 1 10। जोड़ लेंगे 2 7 और 3 10, 9 4 13 3 16 और 1 17, 4 2 6 और 1 7 0, इतना आ गया अपना। और 2 के बाद क्या है दशमलव, तो दशमलव। अब भाग देने की बात है, 3 दूनी 6 का भाग देना है, 3 दूनी 6 का, 6 का भाग कितने में देना 10 7 7 0.2 में देंगे। तो देखो 6 एकम 6, घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके 14 लिया, 7 का 6 7 42। तो घटाओगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 5 उतार लिया, 7 का 6 नाम 54। घटाओगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 3। दशमलव लगा दो, दशमलव लगा देंगे, उठाएंगे 0 का। 6 तिया 6 चौको 24, 6 पंचे 30। पूरा चला गया। आपने कहा ये चला गया, तो जी तो मैंने लिखा, ये तो मैंने लिखा। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया ना, हो भैया आप तो रट के आ गए हो, आप तो रट के बता रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन ऐसे ही करना, मैंने इसको कर लिया था थोड़ा। ठीक है, अब आप सब प्यारे भाई उसमें बता लेता हूँ, थोड़े से और मिसलेनियस बचे हैं इसके क्वेश्चन, जो मिक्सचर हैं उनको भी अपन बहुत जल्दी से हल करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहें, मजा लेते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जैसे बढ़ेंगे उतना आपको उत्साहन मिलेगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।